हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों को आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बता चुका हूं और कैसे फैक्टर करके हल करते हैं, फार्मूला से कैसे हल करते हैं, ये सब बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए, और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर में डी बाई ए जो होता है वो कैसे, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ। वैसे तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी अपन ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपन ए, एंड अल्फ़ा माइनस बीटा जो होता है सर अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में डी बाई ए होता है, अंडर रूट में डी बाई ए। ये बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ। और इसका निगमन यदि आपको देखना है जैसे कैसे प्रूफ किए थे सर कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए होता है अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपन ए, तो आपको वो वीडियो प्रीवियस वीडियो जो है उसको देखना पड़ेगा। यदि आप ये जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से एक बार मैं रिकॉल भी कर देता हूँ कैसे होता है। जैसे देखिए यक्स इक्वल टू आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये होता है 4ac अपन में होता है 2a। ठीक है, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने आपको ये बताया था कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भैया इसके दो रूट होंगे, तो एक रूट प्लस को ले लेंगे, एक रूट माइनस को लेकर के दो रूट निकाल लेंगे। तो पहला रूट यदि अल्फा इक्वल टू लिखेंगे तो माइनस बी हो जाएगा और प्लस हो जाएगा अंडर रूट में कितना बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपान 2a, और दूसरा रूट जो हो जाएगा बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट में क्या, माइनस अंडर रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपान 2a। और हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए तो दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा। और जब एडिशन करेंगे तो ये आएगा और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा। सब मैं प्रूफ बता चुका हूँ। यदि आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो जाके देखना पड़ेगा। कैसे सर देखेंगे प्रीवियस वीडियो, यदि ये नहीं पता है तो आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं मेरा चैनल वहाँ पे होगा, उस पर क्लिक करेंगे, जो लिखा होगा मैथ फिजिक्स स्टूडियो, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें अंदर जितना वीडियो है सब खुल जाएगा। उसमें से जा करके ये पार्ट 3 या पार्ट 2 में होगा, उसको जा करके आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको प्रूफ कैसे किया, इसको जोड़ना है, वैसे तो आप जोड़ लेंगे आराम से। चलिए ठीक है, अब आपको क्वेश्चन इस पर करा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा और सी अपन ए जो होता है उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। यदि ये चीज़ है, मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। तो सर अल्फ़ा प्लस बीटा पर होता क्या, माइनस में बी अपन ए होता है, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस में बी क्या है, इसमें है माइनस में 5 माइनस में बी अपन में ए कितना है सर 1 है, तो ये कर देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए, तो सी कितना है 6 है, अपन ए कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। सी अपन ए डायरेक्ट लिख दिया, सी अपन में ए, तो ये लिख देंगे ना, और ये लिख देंगे कितना माइनस में 5। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर आपको डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए तो क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए तो अंडर रूट में कर देंगे डी और बाई ए, अंडर रूट में डी बाई ए, तो डी क्या हो जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, इंटू ए 1 इंटू 6 हो जाएगा, अपान में कितना 4ac, अपान में ए की वैल्यू है 1, यानी ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1/1, यानी ये हो जाएगा आपका क्या 24 1 हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ये 25 है और 24 हो जाएगा, निकल जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1। यानी यही बस करना है और कुछ भी इसमें करना नहीं, बहुत ही सिंपल है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए, तो माइनस बी रख दिया, अपन ए रख दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपन ए, अल्फ़ा माइनस बीटा अंडर रूट में डी बाई ए होता है, बस इसी पर रखना है। ठीक है, हाँ अब आपको एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए अब अच्छा क्वेश्चन, अब अच्छा लेवल क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत मतलब समझाने के लिए किए थे। एक क्वेश्चन देखिए, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 बट क्या सर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यदि ये चीज़ दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। अब हमको फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करो पहली बात
कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करके बताओ। दूसरी बात चलो बताओ, दूसरी बात बताओ, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा की वैल्यू बताओ क्या होगा। तीसरी बात चलो बताओ, तीसरी बात तुम बताओ ये 1 अपन अल्फ़ा प्लस 1 अपन बीटा क्या होगा, चलो ये बताओ। तीसरी बात तुम चलो ये बताओ, चौथी बात, तीसरी बात तो हो गई, चौथी बात चलो ये बताओ, हमको बताओ तुम क्या करोगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा ये बताओ। चलो ये 4 चीज़ बताओ, पहले ये 4 चीज़ फाइंड करो। ये हो गया और ये हो गया और ये एक चीज़ और लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लोगे समझ लो हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बताओ कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ये चीज़ हमको डिफाइंड करके बताओ। 5 चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं सर, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको बताना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा क्या होगा, 1 अपन अल्फ़ा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा क्या होगा, और इन चीज़ की वैल्यू निकालना है। और ये हमको दिया है, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। अब आप क्या सोचेंगे, हम तो ये सोच रहे हैं कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कोई होता हल करने लायक, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, इनके दोनों रूट निकाल लेते अल्फ़ा और बीटा, और इसमें अल्फ़ा की जगह पे रख देते एक रूट और दूसरे रूट बीटा की जगह देते और इसकी वैल्यू निकाल लेते। लेकिन गड़बड़ी क्या है सर, गड़बड़ी ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है कि वेरिएबल चल रहा है, मतलब कहने का मतलब ये हमको क्लियर पता नहीं कि इसके रूट हैं क्या। पता है रूट एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये कोई कांस्टेंट संख्या नहीं है भाई। अच्छा, इसके रूट नहीं निकाल पाएंगे तो क्या, यही गड़बड़ी है सर कि इसके तो हम रूट निकाल ही नहीं पाएंगे। और ये पूछा है ये चीज़, पूछा है ये चीज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। अब क्या करें, अब क्या करोगे, अब एक मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है इसमें। अब हमको इससे हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बस ये सोचो कि ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दी है तो उससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहला 2 इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही। वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या, कि इसके जब ये चीज़ दिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा तो हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हो ना। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपन है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन है, ये तो फाइंड हो जाएगा। अब इन इक्वेशन को ऐसे तुम करो, ऐसे करो कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में ये इक्वेशन आ जाए। क्यों, अरे भाई जब उसमें आएगा इक्वेशन तभी तो हल करोगे, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। अल्फ़ा और बीटा की सोचो कि अलग अलग निकालने तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऐसी इक्वेशन नहीं है कि मैं अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालूंगा। जब अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो इस इक्वेशन से आप क्या इन्फॉर्मेशन निकालोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इसको बनाओ और अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में इन इक्वेशन को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, उसके बाद उसको वैल्यू उठा कर देंगे। क्लियर है। हाँ, मैं आपको मेन प्रोसेस बताता हूँ कि इसमें करना क्या होता है, इसमें करना क्या होता है। यदि ऐसा है तो आप निकाल के अलग अलग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं ऐसा दिया हूँ कि आप निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए हम यहाँ से करते हैं हल पूरे आप क्वेश्चन को। तो पहला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख करके मैं तो एक चीज़ निकाल सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा पर हो जाएगा माइनस में बी अपन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी अपन ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इन्फॉर्मेशन मैं निकाल लूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं, निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस माइनस बी अपन अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए। अब इस इक्वेशन को, पहला क्वेश्चन को देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन को कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा बीटा क्या होगा, प्लस में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि कन्वर्ट हो जाए। एक चीज़ हमको बताओ, हमको बस सोचना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में हम कैसे इसको लिखें, कैसे इसको लिखें, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो हमको तो ये समझ में आ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। अब हमको सोचना है इसमें, अब कुछ करना नहीं है, मैथमेटिक्स है तो तुम्हारे दिमाग है तो तुम सोच सकते हो भाई कि क्या करना है। देखो हम सोच रहे हैं कैसे, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा का मैं होल स्क्वायर लिखूंगा तो क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा ना। यानी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए एक और अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है कि नहीं। यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा होता तो ये लिख दिए होते। यानी ये काम करते हैं, अल्फ़ा बीटा जोड़ भी देते हैं और घटा भी देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कर देते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा कर देते हैं। ये अपने मन से मैं किया हूँ और इन दोनों को जोड़ करके होल स्क्वायर बना लिया। यानी ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तब ये दोनों कुल क्रब करके देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा बीटा। अब क्या सर, अब तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है, रख देंगे, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ओके सर, समझ में आ गया। ये हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा सी अपन में ए। बस अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए सी, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक, कोई दिक्कत है।
ए इसका एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर है, इस भाग दिया AC। ठीक है, ये निकाल लिए। अच्छा, ये निकाल लिए, बहुत अच्छा। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है ये वैल्यू निकालना है। देखो इस वैल्यू को देखो, दूसरी चीज़ को देखो, दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, अल्फा अपान में बीटा, अल्फा अपान में बीटा प्लस में बीटा अपान में अल्फा। अब क्या करेंगे सर? बस ये कीजिए, हमको सोचना है क्या, होल स्क्वायर बनाओ। मतलब ये कैसों क्वेश्चन में लाना ही है, कुछ भी आप करके हमको एक क्वेश्चन में लाओ, क्वेश्चन में लाओ। क्योंकि भाई नहीं लाओगे तो उसी का मान हमको रखना है, उसी का मान हमको मालूम है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे आप हल कीजिए, ऐसे आप हल कीजिए कि यही आए। तो इसको लाने के लिए अब क्या करेंगे? इसको लाने के लिए क्या करेंगे? एक काम करते हैं, अल्फा बीटा हमारे मन में आ रहा है कि लगू एलसीएम ले लेते हैं अल्फा और बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम कहते हैं कि लिख लो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तुम। और क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखे हो तो क्या एक्स्ट्रा आया होगा? एक्स्ट्रा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मिल गया। अब प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 अल्फा बीटा घटा देंगे, 2 अल्फा बीटा अपन अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। हो जाएगा ना ये? आपको इसमें डाउट है? नहीं सर, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। मतलब कहने का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ रहा है तो वही तो 2 अल्फा बीटा घटाया हूँ और इसी को लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। अब वैल्यू लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। वैल्यू देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? वैल्यू लिख देते हैं तो बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? 2 ये सी अपन ए हो जाएगा, सी अपन ए अपन में कितना आ जाएगा? सी अपन में ए सर। यानी ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना? बी स्क्वायर माइनस में 2AC अपन में कितना? ए स्क्वायर और अपन में सी अपन में ए, तो ए कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना? बी स्क्वायर माइनस में 2AC अपन में कितना? AC, ये आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा कैमरा में देख लीजिए ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। बी स्क्वायर अपन में AC है। ओके, ये बी स्क्वायर अपन में AC है, ये थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है ना, रुक जाइए, ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मिटा करके लिखते हैं। ऊपर हम समझा देते हैं इसको, ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर वहाँ पे समझा देते हैं। देखो ये लाइन ही मिटा देता हूँ, समझ में नहीं आया तो। हाँ, ये लाइनिंग मिटा करके ये लाइनिंग को यहाँ समझा देते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्या लिखा हूँ? ये लिखा हूँ, हाँ ये लिखा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? बी माइनस बी अपन है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो माइनस में 2C अपन में ए और ये अपन में कितना? C अपन में ए। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस में 2AC अपन में ए स्क्वायर हो जाएगा अपन में C अपन में ए और ए से ए कट जाएगा तो यहाँ से मिलेगा कितना? बी स्क्वायर माइनस में 2AC अपन में कितना? AC, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई आपको इसमें दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या बताएं आपको, बस इस ऐसे क्वेश्चन को देखो और तुम ये सोचो कि अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कैसे बना सकते हैं। यदि ये बना सकते हो तो हल कर सकते हो, नहीं बना सकते हो तो सोचो कैसे हम बना रहे हैं। हम तो तुमको यही बताने आए कि कैसे बना रहे हैं। भाई बना देंगे तो इसमें वैल्यू रखना है बस, तो एकदम आसान हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है 1 अपन अल्फ़ा प्लस 1 अपन बीटा। क्या हो जाएगा? अब एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा और इसको भाग देंगे तो अल्फ़ा ये चला जाएगा और ये बीटा चला जाएगा। ये तो बहुत सिंपल हो गया सर। ये से भाग दें तो बीटा अल्फ़ा वही बतिया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में बी अपन में ए और ये हो जाएगा सी अपन में ए और ये कट जाएगा और ये मिलेगा माइनस में बी अपन में सी, बी अपन में सी, बी अपन में सी। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, चौथा बात अल्फ़ा प्लस बीटा का यूज बस यही है। और ये क्या हो जाएगा? चौथी बात है जो अल्फ़ा की पाँचवीं लगा लेते हैं पहले, क्योंकि पाँचवीं थोड़ा सा छोटा है, उसके बाद देखते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बस इसको होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में कितना हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। ओके ओके ओके, माइनस है। ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिख दिया। क्या देखा? एक्स्ट्रा लिखा हूँ 2 अल्फ़ा बीटा एक्स्ट्रा लिखा हूँ ना, 2 अल्फ़ा बीटा एक्स्ट्रा लिखा हूँ तो लिख दो। यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस में 2 ए अल्फा इंटू बीटा सी अपन है तो सी अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर माइनस में 2AC। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? आपको एकदम दिक्कत होना नहीं चाहिए, बस यही किया हूँ। अब तीसरी बात को समझो, तीसरा जो बात उसको समझो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। एक और बढ़ा ही देते हैं, रुक जाओ, इसमें एक और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा समझो इसको, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बढ़ा देंगे तो
क्या करेंगे, ये बढ़ा के कर देता हूँ इस वैल्यू, लगाओ अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। और चलो एक और बढ़ा ही देता हूँ, ये करो चलो अल्फा क्यूब माइनस में बीटा क्यूब, क्या इससे निकालोगे अल्फा क्यूब माइनस में बीटा क्यूब, अरे सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालो, देखो क्या होगा। ये थोड़ा तुम लोग को डाउट करेगा, यदि ये क्वेश्चन लगा लिया तो समझ लो हाँ इसमें मास्टर हो गए हो। तो चलो ये हम लगा के दिखाते हैं अब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, क्या है होता है, ये तो 2 चीज़ होता है सर। अब आपको जो इच्छा है वो लिख सकते हैं, हम दोनों तरीका आपको बता रहे हैं। पहला तरीका होता है, पहला क्वेश्चन में a प्लस बी लिखते हैं और दूसरा क्वेश्चन में कहते हैं कि अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस में अल्फा बीटा हो जाएगा और प्लस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यदि ये चीज़ आप लिखे हैं तो ये तो एक तो वैल्यू तो मिलेगी इनको, अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू मिल जाएगी, हाँ। लेकिन ये क्या करेंगे सर, ये क्या होगा, अब इसको फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसको लिखोगे क्या, इसको लिखोगे अल्फा प्लस बीटा और इसको बनाने का प्रयास करोगे और क्या करोगे। तो हम कहते हैं कि बेशक लिख लो तुम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे क्या एक्स्ट्रा आ रहा है क्या कम आ रहा है, उसके अनुसार मैं करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप प्लस में 2 अल्फा बीटा आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, प्लस में 2 अल्फा बीटा आ रहा है, हमको चाहिए माइनस में अल्फा बीटा, तो सोचो इसमें आ रहा है प्लस में 2 अल्फा बीटा और माइनस में अल्फा बीटा चाहिए। इसका मतलब यदि मैं माइनस में 3 अल्फा बीटा इसमें घटा दूंगा ना, इसका मतलब यही है 3 अल्फा बीटा यदि कर देंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हल करके देखो, हल करके देखो मैं कैसे लिख दे रहा हूँ सर, कैसे आप लिख दे रहे हैं वो बता रहा हूँ, रुको रहा यहाँ पर देखो ऐसा एक नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 3 अल्फा बीटा डीलिंग करके माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा। और यही मैं लिखा हूँ, ये इसको जब हल करेंगे तो यही आएगा। हमने कैसे सोचा ये चीज़, हमने कैसे सोचा, हमको सोचने का एक ही फंडा बस मिला, हमको बस ये की मन में हमारे चल रहा है क्या करना क्या है, करना क्या है इसमें बेसिक फंडा बस यही है कि सर जो चीज़ लिखा है उस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाओ, सीधे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखो और होल स्क्वायर लिखने के बाद ये चेक करो कि उसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है हमको और क्या पद छूट रहा है उसको हम क्या जोड़ के घटा के ला सकते हैं। हाँ लेकिन जो चीज़ जोड़ना उसी को घटा देना। अरे सर तो इसमें तो आपने 3 अल्फा बीटा डायरेक्ट घटा दिए, कुछ जोड़े नहीं है। अरे भाई तो इसको मुझे डीलिंग करना था, यही मुझे लाना था। यदि इसमें मैं जोड़ेंगे घटाएंगे तो कहो तो जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, इसमें जानते हो क्या करेंगे, अब इसमें तो जोड़ना घटाना होगा। तो यदि इसको बनाना है ना, अब तो मैं डायरेक्ट इसको बना दिया हूँ ये ला करके, यदि मुझे जोड़ना घटाना है तो इसमें मैं जोड़ घटा के ये बना सकता हूँ। देखो कैसे, ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर है, हम कहते हैं कि इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ दो और 2 अल्फा बीटा घटा दो। हम तुमको ये बोलते हैं, यदि तुम कह रहे हो कि सर किसी क्वेश्चन में तो आप जोड़ घटाए नहीं है, कैसे ये बना दिए हैं, कैसे बना दिए हैं, तो भैया हम तो इसको सोच के बनाए हैं, इसको होल स्क्वायर किए और देखें कि क्या एक्स्ट्रा आ रहा है वही घटा दिए, ये हमको लाना था। इसीलिए यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं उसी क्वेश्चन में ही हम कुछ जोड़ेंगे और घटाई के बनाएंगे, चलो ठीक है। तो हमको क्या बनाना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है, मतलब हमको 2 अल्फा बीटा की ज़रूरत चाहिए। एक काम करते हैं इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं, ठीक है। अब भाई इस इक्वेशन में तुम 2 अल्फा बीटा जोड़े हो, 2 अल्फा बीटा घटाओगे भी, चलो ठीक है 2 अल्फा बीटा घटा देते हैं। ये और ये क्या बन जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस में अल्फा बीटा माइनस में 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। अब समझ में आया है, चलो ठीक है समझ में आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये हो जाएगा, ठीक है ये हो गया। अब हम ये तरीका बताते हैं, यदि आप ये नहीं लिखना चाह रहे, अब सर क्या करना है, अब तो बहुत सिंपल हो गया, क्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू रख देंगे निकल जाएगा। लेकिन सर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये बनाएंगे कैसे, ये बनाना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वैल्यू तो सबको आती है रखनी। हाँ तो ये बनाओ। अब मैं ये कहता हूँ कि नहीं इसके बराबर एक और फार्मूला लिखो, ये मत लिखो, यदि आपको ये पसंद नहीं है इतना बनाना तो इसके बराबर एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा होता है और ये कोष्टक में होता है अल्फा प्लस में बीटा। ये होता है, ये होता है सर, ये होता है, लेकिन आप कैसे याद किए हैं लिख दिए हैं भाई, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि 10th 11th 12th में हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, अब हम बता रहे हैं ये कैसे लिखे, कैसे ये हम तो खुद कुछ याद नहीं किए हैं, हम तो सब बनाते हैं। देखो अभी यहाँ से अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अब एक काम करेंगे, ये पता नहीं है ना, ये कैसे लिखे हैं, अच्छा ठीक, ये कैसे लिख दिए सर, ठीक है बहुत अच्छा। ये बताओ अल्फा प्लस बीटा को होल के तुमको मालूम है क्या होता है, ये तो तुमको जानना चाहिए। यदि ये नहीं जानते हो
तो इसको भी प्रूव करने का तरीका है। बायनॉमियल थ्योरम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बायनॉमियल थ्योरम पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे। बायनॉमियल थ्योरम कितना भी प्रोडक्ट कितना भी उस पर घात हो उसको वो तोड़ ही देता है। बायनॉमियल थ्योरम यही होता है, मतलब है ना, बायनॉमियल का मतलब दो पद, उसमें कितना हो घात करो, कितना हो घात करो। जैसे a प्लस बी पे घाते मैं 5 कर दूँ तो उसका होता है n c 0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0 प्लस n c 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 और डॉट डॉट ये n तक जाता है। और ये 5 तक जाता है, जितने टर्म होते हैं उससे एक अधिक होता है। मतलब a प्लस बी का होल क्यों करेंगे तो इसमें 4 टर्म आएंगे, समझ रहे हो, 4 टर्म आना चाहिए, क्योंकि इस पर 3 घात है, जितने घात होता है उससे एक अधिक पद आता है। तो चलो वो हम नहीं बताएं, बायनॉमियल थ्योरम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मतलब इसको तोड़ने के लिए बायनॉमियल थ्योरम से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको अब करना है आसान तरीका, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो और अल्फा बीटा से फिर से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। लेकिन ये तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फा बीटा और कोष्ट में होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है प्लस में 3 अल्फा बीटा और कोष्ट में होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये होता है 3 यार बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 3 नहीं बन रहा है, 3, ठीक, ये होता है। हमको क्या चाहिए सर, ये चाहिए, क्या चाहिए हमको, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू चाहिए, ये चाहिए सर हमको, ये चाहिए ना, ये चाहिए। तो भैया ये नहीं एक्स्ट्रा है, ये नहीं होता तो यही निकल जाता। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको उठा के इधर लेकर चलाते हैं। यानी यही तो लिखोगे अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब इजकल टू लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख दोगे और ये इधर लेकर आए हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 3 अल्फा बीटा अपोस्ट में अल्फा प्लस बीटा। अब कोई बच्चा को ये तो डाउट नहीं हुआ कि सर इसको इधर लेकर आए हैं कि इसको इधर छोड़ दिए, नहीं भाई, आप ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं, वही मैं किया हूँ। इधर की तरफ लेकर आए होते या इसको इधर पहले लिख लिए हैं, इसको बाद में लिखे हैं, वही तो किया हूँ। अब ये सब सोच रहे हैं कि इधर लेकर आए तो सर ये इधर क्यों लिख दिए हैं, अरे ये भैया ये तो कॉम्पिटिटिव ला है, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी जो होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है कि नहीं होता है, बी प्लस ए, तो कॉम्पिटिटिव लास्ट में लिख दिया। कॉम्पिटिटिव ला तो हमेशा फॉलो होता है इसमें अलजेब्रिक में, तो वही लिखा हूँ, ठीक है, कुछ किया नहीं। अब इसमें बस खाली आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैंने भेज दिया इधर और ये लिख दिया। तो मतलब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यू माइनस में 3 अल्फा बीटा क्वेश्चन अल्फा बीटा। अब इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, रख देंगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी में आप रख दीजिए, हम इसी में रख देते हैं, चलिए इसी में रख देते हैं, हाँ तो इसमें रखते हैं। बस बनाना सिखा रहे हैं भाई कि कैसे तुम किसी चीज़ को कैसे बना दोगे। नहीं तो ये तो अल्फ़ा बीटा और उसकी वैल्यू तो रखना सबको आता है, लेकिन बनाना नहीं आता, इसलिए मैं उसको कैसे बनाते हैं ये बता रहा हूँ। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हम लिखे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फ़ा बीटा और कोष्टक में जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस में बी क्यूब, बी लिखे हैं ना, माइनस में बी क्यूब था, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपन होता है, माइनस में बी क्यूब अपन में कितना ए क्यूब हो जाएगा, हाँ माइनस में 3 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और सी अपन ए और अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपन ए, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे क्वाड्रेटिक करना था। तो ये हो जाएगा माइनस में बी क्यूब अपन में कितना ए क्यूब और माइनस में हो जाएगा ये 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस 3bc हो जाएगा, 3bc अपन ए स्क्वायर। अब एक काम करोगे ए क्यू एलसीएम ले लो, ए क्यू एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा माइनस में बी क्यूब, ओके सर, ए स्क्वायर भाग दोगे, ए हो जाएगा प्लस में 3abc हो जाएगा और इसी को ऐसे लिख देंगे 3abc माइनस में बी क्यूब अपन में कितना ए क्यूब, ये ए क्यूब है, ये ए क्यूब है, एलसीएम लिए हैं ए क्यूब है, ये आएगा सर इसकी वैल्यू 3abc माइनस में बी क्यूब अपान में ए क्यूब आएगी, ठीक। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको बनाने के लिए वो भी तरीका से आप कर सकते थे, या तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब को लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला जानते हैं, पहला क्वेश्चन में प्लस दूसरा क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस ये एक में प्लस होता है दूसरे में माइनस होता है, ये तो याद करने का तरीका है भाई। चलो अच्छा, अब हमको क्या बताना है, अब ये देखो ये करके दिखाओ, कौन, ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर, ये करके दिखाओ। ओके सर, ये तो बहुत गड़बड़ है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ओहो, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सोचो पहले 1 मिनट जरूर सोचो तुम, हम तो बनाएंगे लेकिन 1 मिनट तुम खुद सोचो कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये किसी के होल स्क्वायर में कभी आता है, ये बताओ। होल स्क्वायर करोगे या होल क्यूब करोगे तो ये आएगा नॉनसेंस, क्या है, नहीं आएगा, ऐसे सोचोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाएंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है, ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है।
आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसमें क्या डिफरेंस हो गया है। ये कभी भी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू करो या चाहे होल स्क्वायर करोगे, चाहे अल्फा माइनस बीटा का भी होल स्क्वायर करोगे, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यदि आप करोगे या तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो भी ये टर्म कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2 अल्फा बीटा होगा, ये भी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। भाई ये टर्म लाओगे कहाँ से, ये टर्म लाओगे कहाँ से, और इसी टर्म की वैल्यू निकालना है। अब सोचो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन कर दिया दिमाग की बत्ती जल जाएगी तुम्हारी, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। सोच लो एक बार, सोच लो कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हम तो करेंगे, हम तो बता देंगे कैसे करना है, हम तो सोच लेंगे, अभी सोचे हैं। अब देखो क्या करेंगे हम, यदि आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई ज़रूरी है सर कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही बनाना है? हाँ भाई ये ज़रूरी है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, तो अल्फा प्लस बीटा कहीं से ना कहीं से हमको क्रिएट करना जरूरी है, तभी ना वैल्यू रखेंगे। और अल्फा इंटू बीटा भी क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि इसमें से 2 ही इन्फॉर्मेशन हम निकाल पाएंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो सर जरूरी है, तो कैसे बनेगा? अब देखो कैसे बनेगा, मैं बता रहा हूँ। ये तो जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पहला क्वेश्चन में प्लस दूसरा क्वेश्चन में ए माइनस बी, यानी अल्फा प्लस में बीटा और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा सर अल्फा माइनस बीटा। ओहो सर सही बात है, ये लिख देंगे। अब एक चीज़ की तो वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये क्या होगा? अरे भाई ये तो पहले ही से मालूम है, डिफरेंस ऑफ द रूट है, डिफरेंस ऑफ द रूट भी इनमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे हम, अंडर में डी बाई ए निकाल सकते थे कि नहीं? यदि सर आपका मन नहीं कर रहा है कि नहीं सर हम डिफरेंस ऑफ रूट यादें नहीं किए हैं, हम नहीं निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ रूट नहीं निकालेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसको डाल करके हम अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर बना सकते हैं। पूछो कैसे बना देंगे? अभी देखो, यदि आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, अरे अल्फा माइनस बीटा आपको हम बता चुके हैं कि अंडर रूट में डी बाई ए होता है, अंडर रूट में डी बाई ए होता है, तो भाई यहाँ से डी निकाल लेना और ए निकाल लेना और यहाँ पे रख देना, और अल्फा प्लस बीटा जिसको इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा, माइनस में बी अपन में ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में डी, अंडर रूट में डी मतलब कहने का मतलब विविध कर जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, और ये हो जाएगा अपन में कितना ए, और ये आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो माइनस में बी अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस में 4ac, और ये हो जाएगा अपन में ए स्क्वायर। इसी को लिख करके आप छोड़ दीजिए, इसको लिख करके आप छोड़ दीजिए, ये ए है, ठीक, इसको लिख के हम छोड़ देंगे। लेकिन किसी बच्चे के मन में ये आ रहा होगा कि सर हमको डिफरेंस ऑफ रूट हमेशा याद नहीं रहता, अंडर रूट में डी बाई ए, क्योंकि ये 10th में आया नहीं, 10th में पढ़े नहीं है, डिफरेंस ऑफ रूट पे एक भी क्वेश्चन नहीं है भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे बेसिक अपना एकदम स्ट्रांग बनाओ बस। तो देखो ये हो जाएगा ये चीज़। अब इसको हमको लिखना क्या है सर, लिखना है अल्फा प्लस बीटा के रूप में लाना है, अल्फा माइनस बीटा को कैसा हूँ ढाल के लाओ सर। क्या करोगे आप, देखो हम क्या करेंगे बता रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा में तो कोई आपत्ति नहीं है तो रख लेंगे, लेकिन अल्फा माइनस बीटा को एक चीज़ करें, अंडर रूट में बरियाई विधि से लिख देते हैं, बरियाई विधि से। हाँ कैसे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख दो, अल्फा माइनस बीटा का अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर लिखोगे तो बाहर निकाला जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और वही हो जाएगा। अब ये चीज़ जब है सर, तो ये चीज़ है तो क्या एक्स्ट्रा लिख दियो, अब तो ये सही है ना, ये चीज़ सही है ना कि अंडर रूट से बाहर निकल के चला आएगा और ये चीज़ बन जाएगा। हाँ तो ये तो सही लिखे हैं सर, ये तो एकदम सही लिखे, ये हमको समझ में आ गया। अब इसमें सोचो, अब इसको सोचो क्या करोगे, इसको सोचो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या करोगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा। तो ठीक है, अब एक चीज़ सोचो, अब इसी के इक्वल में लिखता हूँ, इसी के इक्वल में लिखता हूँ, इसी के इक्वल में लिखता हूँ, ये छोड़ देता हूँ इसी तरह से, मान लेते हैं ये सब लोग समझ रहे हैं कि ये तो होगा, समझ लेना कि यह है। अब इसको मैं बस हल कर रहा हूँ, क्या करेंगे सर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और क्या करते हैं, हाँ आप माइनस कर देते हैं कितना, 4 अल्फा बीटा, और ही कैसे सर कर दिए। अब तोड़ के देखते हैं, एक मिनट रुको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा में से घट जाएगा 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा बचेगा। इसको तोड़ेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बचेगा, और ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हूँ, और यही अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हूँ, अंडर से निकल जाएगा तो ये पलटा जाएगा। मतलब ये जो है ये लिखा सकता है, ये चीज़ लिखा जा सकता है, मतलब मीन्स क्या समझो, ये जो होता है अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर जो होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, और अंडर रूट में होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा।
ये होता है सर, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। आप चाहो तो याद कर सकते हो, ये फार्मूला है भैया। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। सर हम नहीं याद करेंगे, नहीं हम याद नहीं करेंगे, मत याद करो भाई, कौन प्रेशर बना रहा है। लेकिन हम भैया आपसे ये करें कि याद यदि नहीं करना है तो फंडा समझो कि हम क्या किए, क्या क्या किए हैं। इसमें आपके दिमाग की बत्ती जलने वाली है। क्या? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये तो सब लोग जानते हैं। हमको बस इसी को चेंज करना था ना। हमने इसको बोला कि इसको अंडर रूट में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, वही बचेगा। ठीक, अब इसको मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमको बनाना है बरिया विधि से, क्योंकि उनके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने कहा कि अल्फा प्लस बीटा बरिया विधि से लिख देते हैं, अपने मन में से लिख देते हैं, और अब लिख करके ये देखते हैं कि क्या एक्स्ट्रा हुआ, क्या लाना है। तो मैंने सोचा कि अल्फा इसका प्लस बीटा, इसको प्लस 2 अल्फा बीटा आ रहा था, और हमको लाना क्या था, माइनस में 2 अल्फा बीटा। मैंने कहा कि माइनस में 4 अल्फा बीटा कर देंगे, और प्लस में 2 अल्फा बीटा माइनस में 4 अल्फा बीटा घट के आ जाएगा कितना, माइनस में 2 अल्फा बीटा, और वही माइनस में 2 अल्फा बीटा बन के और ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा, तो ये निकल के ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। बस यही करना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देना, ये आ जाएगा। ये ना था भाई, यदि डिफरेंस ऑफ द रूट जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट में डी बाई यही सिर्फ नहीं होते। लेकिन मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ, आप जानते हो उससे हमको मतलब नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे आप एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डिफरेंस ऑफ द रूट यदि नहीं पता है तो उस तरीके से कर सकते हैं। दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है अल्फा क्यूब माइनस में क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब। ये सोचो, ये करके दिखाओ तुमको, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, ये तो हम सर कर सकते हैं, क्या करोगे भाई। अब प्लस नहीं है, माइनस है। 3 तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से समझ लेना। देखो पहला तरीका, इसके फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा, पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन होता है सर अल्फा स्क्वायर, हाँ अल्फा स्क्वायर, बहुत अच्छा, अल्फा स्क्वायर माइनस में नहीं प्लस में अल्फा बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर, ये होता है। सब लोग जानते हैं। डिफरेंस ऑफ द रूट आपको पता है, अंडर रूट में डी बाई ए, और इसको बना देंगे तो ये लिख देंगे अल्फा माइनस बीटा, और ये बना देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना देंगे। और क्या चाहिए, माइनस में कर देंगे सर अल्फा बीटा। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर लिख दे रहे हैं, कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे लिख दे रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। सोचो, हम तुमको समझा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हो, तो बहुत आसान है। इसको मुझे लिखना था ना, तो मैंने बोला कि तुम पहले कुछ सोचो मत। ये 2 तरीका है। यदि आप ये सोच रहे हैं पहले, सबसे पहले क्या कि इसमें हम कुछ जोड़ेंगे और घटाएंगे, इसमें कुछ जोड़ घटा के इसको होल स्क्वायर में बनाएंगे, तो भाई हम कहते हैं कि इसमें जोड़ो घटाओ। अब ये बताओ, तुम ही बताओ, इसमें क्या जोड़ोगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसमें हम अल्फा प्लस बीटा जोड़ देंगे यदि ना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा घटा, अरे अल्फा इंटू बीटा जब जोड़ोगे तो अल्फा इंटू बीटा घटाना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा जब जोड़ दोगे तो अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जब तुम जोड़े हो अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा घटाओगे भी, कर लोगे, हाँ। लेकिन मैंने जोड़ा घटाया नहीं, क्यों, हमारा सीधा लाइन क्लियर है ही है कि हमको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही बनाना है। तो हमने कहा कि भैया इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पहले लिख देते हैं सीधे। अब देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखने के बाद क्या एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अल्फा इसका प्लस बीटा इसको प्लस 2 अल्फा बीटा आ रहा है, इसका मतलब 2 अल्फा बीटा आ रहा है। हमको चाहिए क्या, अल्फा और बीटा चाहिए, तो एक अल्फा बीटा घटा दिया हूँ, ठीक है। अब ये डिफरेंस ऑफ द रूट से आप हल कर लीजिएगा, पहली बात ये हो जाएगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं। अब दूसरी बात बता रहा हूँ, इसमें वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा। मैं आपको वैल्यू सब लोग रख लेंगे। आप सोचो आगे हम क्या करेंगे। यदि हमको डिफरेंस ऑफ द रूट नहीं पता है तो क्या करेंगे, इसको हम जानते हो क्या करेंगे। अब पीछे बताएं वही कंसेप्ट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। सोच रहा हूँ अपने दिमाग में, अल्फा इसका प्लस बीटा इसका प्लस 2 अल्फा बीटा आ जा रहा है, और हमको चाहिए माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका मतलब माइनस में 4 अल्फा बीटा कर देंगे, ठीक। और ये हो जाएगा एक में, और दूसरे में फिर से ये लिख देंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा, ये लिख देंगे। यदि आपको डिफरेंस ऑफ द रूट नहीं पता है तो ये भी लिख सकते हैं, ये कंसेप्ट आपको किताब में नहीं मिल सकता, खोज के देख लीजिएगा। ये कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में किताब में नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं। इसको सोचो, मैं सोच के लिखा हूँ खुद। अगला कंसेप्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ तो लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं, इसको ये चीज़ लिख सकते हैं, इसको ये चीज़ लिख सकते हैं। सर ये फार्मूला हम यूज ही नहीं करना चाह रहे थे,
मेन यही है। ये मुझे यूज नहीं करना था, लेकिन मैंने बरियाई विधि से इसको यूज कर लिया हूँ, मेरा मन नहीं था। यदि आपको ये मन यूज करने का नहीं कर रहा है तो ये सब नहीं करेंगे। और एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, 2 तरीका हो गया ना। पहला ये तरीका, आप डिफरेंस ऑफ द रूट लिखो, या तो ये इसको लिख करके और इसको बना करके इसमें कर देंगे, डिफरेंस ऑफ द रूट रख लेंगे। सर हमको डिफरेंस ऑफ द रूट याद नहीं तो ये लगा देना, डिफरेंस ऑफ द रूट याद नहीं तो सम ऑफ द रूट सबको याद आता है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये हो जाएगा, ये लिख दोगे। अब हमको ये भी सर हमको नहीं करना है, हमको एक और तरीका देखो, एक और तरीका देखो इसको बनाने का क्या है, एक और तरीका देखो। यदि ये भी नहीं करना है भाई, तुमको नहीं मज़ा आ रहा है, ठीक, वो नहीं करना है सर। अब देखो क्या करना है, हम क्या बता रहे हैं तुमको। ये अल्फ़ा क्यू माइनस बीटा क्यू, ये होता कितना है जानते हो? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब। ओह सर, फिर से अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया। अल्फ़ा माइनस बीटा आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अल्फ़ा माइनस बीटा याद कर लो, फ़ायदा होगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब, और ये होगा सर कितना, प्लस होगा, प्लस में 3 अल्फ़ा बीटा, और फिर से क्वेश्चन में आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। वही के सर, ओके 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 ओके, ये होगा। हाँ, क्या अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा को ये लिखे हैं? क्या आपको इसमें कोई डाउट है सर? नहीं, डाउट है तो बता देता हूँ, डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, माइनस में 3 अल्फ़ा बीटा, 3 अल्फ़ा बीटा, कोष्टक में होता है अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, अब ये चाहिए, इसको उठा के इधर लेकर आया तो प्लस हो गया। ये चाहिए था, हाँ ये चाहिए। अब इसको उठा के इधर लेकर आया तो ये लिख दिया, ठीक है। उठा के ये लेकर आया, ये लेकर आया तो इसमें जुट गया ये चीज़। अब सोचो, ये चीज़ तो लिख लेंगे, ये चीज़ लिख लेंगे, हाँ ये चीज़ सर लिख लेंगे, ये चीज़ लिख लेंगे। हाँ, अब क्या करना है? अब इसमें डिफरेंस ऑफ द रूट जानते हैं, डिफरेंस ऑफ द रूट जानते हैं। अंडर में d/a, अंडर में d/a रख देना, अंडर में d/a यहाँ पे रख देना, और यहाँ पे c/a रख देना, हल कर देना, आ जाएगा। सर फिर डिफरेंस ऑफ द रूट आ गया, हमको नहीं चाहिए डिफरेंस ऑफ द रूट। नहीं चाहिए तो भाई सोचो, एक और डीलिंग बताता हूँ आपको। अब इसको सोचो, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं सर अंडर रूट में कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं अपने मन में से। हाँ, क्या किए हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्या एक्स्ट्रा आएगा? क्या चाहिए? अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, तो अंडर रूट में क्या बनाना सोचोगे? बनाना ही सोचोगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बने। हाँ, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा। तो एक काम करो, माइनस में 4 अल्फ़ा बीटा कर लो, हो जाएगा। ये चीज़ लिख दिया हूँ, प्लस में 3 अल्फ़ा बीटा, और यही चीज़ अंडर रूट में इसको लिख देता हूँ, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 अल्फ़ा बीटा। ओके, लेकिन सर ये तो अभी क्या लिखे हैं? अभी तो अल्फ़ा माइनस बीटा लिखे हैं, इस पे 3 घात है, इस पे 3 घात है। ये करोगे, इतना करोगे तो इतना की वैल्यू निकल के आएगा, या ना था आपको ये डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको किताब में मिल ही नहीं सकता। वैसे भी क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन हमने पूछे हैं। तो देखो यहाँ से अब किसी एक पे हम वैल्यू रख के निकाल लेते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। इतना मैं आपको तरीका बताया, 3-4 तरीका बताया हूँ कैसे कैसे करना है, सब याद रखना। अच्छा चलो, इस पे हम वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, बात खत्म करते हैं। इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ द रूट अंडर में d/a, अंडर में d/a, डी अंडर में क्या आ जाएगा, b² - 4ac, हाँ b² - 4ac, b² - 4ac d/a, इसका होल क्यूब हो जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, फिर से अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अरे इसमें से कॉमन भी कर लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा कितना, b² माइनस में 4ac, b² - 4ac अपन में a, बस इसको हल कर लीजिएगा। हल तो कर लोगे ना भाई, कि हल भी करना पड़ेगा पूरा, हल तो कर लेना। इसको क्यूब कर देना, एक अंडर से एक बार बाहर निकल जाएगा ये चीज़, एक बार अंडर पे रख लेना, अरे क्यूब कर लेना, और इसको हल करके एलसीएम लेकर के कर लेना। ठीक, ये हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो कर लीजिएगा यहाँ से। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये करके दिखाओ। एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन कर लोगे तो समझ लोगे हाँ कर ले रहे हैं सर। अच्छा ये भी मिटा देते हैं।